मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम विटामिन्स के बारे में जानकारी देंगे। ओके मैम। बच्चों, तुम लोग विटामिन्स के बारे में क्या जानते हो? मैम, विटामिन के कई प्रकार होते हैं। पहला है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। बहुत अच्छे मोहिनी। अब तुम बताओ विनीत। मैम, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। वाह, बहुत अच्छे विनीत। बच्चों, पहले हम विटामिन्स क्या होते हैं हम उसके बारे में जानकारी लेंगे। विटामिन्स या जीवन सत्व भोजन के अवयव हैं जिनकी सभी जीवों को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। रासायनिक रूप से ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। उस यौगिक को विटामिन्स कहा जाता है जो शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वयं उत्पन्न नहीं किया जा सकता, बल्कि भोजन के रूप में लेना आवश्यक है। अच्छा मैम, ये भोजन में मिलते हैं। मैम, हम ऐसा क्या खाएं जिससे हमें विटामिन मिले? हाँ बच्चों, विटामिन ए हमें अंडा, दूध, गाजर, आम, पपीता, पत्ता गोभी, बटर आदि चीजों में पाई जाती हैं। मैम, मैं तो रोज सुबह दूध पी के आती हूँ। मैम, मुझे आम बहुत पसंद है। बहुत अच्छे बच्चों। विटामिन ए आँखों के लिए बहुत जरूरी होता है। ये विटामिन शरीर में अनेक अंगों जैसे त्वचा, बाल, नाखून, ग्रंथि, दांत, मसूड़ा और हड्डी को सामान्य रूप से बनाए रखने में मदद करता है। मैम, अगर हमें विटामिन ए नहीं मिलेगा तो क्या होगा? हाँ मैम, बताइए। बच्चों, विटामिन ए की कमी से अंधापन, आंखों में सूखापन, रूखे बाल, सूखी त्वचा, बार बार सर्दी जुकाम, थकान, कमजोरी, नींद न आना, रतौंधी, निमोनिया और वजन में कमी होने जैसी कई परेशानियां झेलनी पड़ जाती है। इसीलिए हमारे शरीर में विटामिन ए पहुंचना चाहिए। अच्छा मैम, अब हमें विटामिन बी के बारे में बताइए। विटामिन बी का मुख्य काम हमारी पाचन क्रिया को स्वस्थ रखना है। इस विटामिन की कमी से पेट संबंधी परेशानियां जैसे भूख न लगना, दस्त आदि हो सकते हैं। नसों में सूजन और बेरी रोग की संभावना भी हो जाती है। मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और पैरालिसिस या हार्ट फेल भी हो सकता है। विटामिन बी के सोर्स खमीर, चावल की भूसी, चोकर, दालों के छिलके, अंकुरित अनाज के अतिरिक्त दूध, ताजी सब्जी, आटा व खाद्यान्नों आदि हैं। इसके अतिरिक्त यह सहजन, गाजर, चुकंदर, मूंगफली, अदरक, किशमिश, केला, खीरा व काजू में भी प्रचुरता से पाया जाता है। विटामिन बी के कई रूप हैं, जैसे विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और विटामिन B12 हैं। अच्छा मैम, मुझे दाल नहीं पसंद थी, अब से मैं खाऊंगा। मैम, अब हमें विटामिन सी के बारे में बताइए। विटामिन सी शरीर की कोशिकाओं को स्वस्थ रखने के साथ ही शरीर की इम्यूनिटी की रक्षा करता है। आंवले के साथ ही ये कुछ फलों और सब्जियों में भी विटामिन सी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। संतरा, अनानास, अनार, आम आदि जैसे फल और नींबू, शकरकंद, मूली, बैंगन और प्याज जैसी सब्जियों में भी यह पाया जाता है। मैम, विटामिन सी की कमी से क्या हो जाता है? बेटा मोहिनी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग की संभावना हो जाती है, जिसके कारण शरीर में हर समय थकान, मांसपेशियों में कमजोरी, जोड़ों में दर्द, मसूड़ों से खून आने और पैरों में लाल निशान जैसी परेशानियां हो जाती हैं। इसके अलावा शरीर की इम्यूनिटी कमजोर हो जाने से छोटी छोटी बीमारियां और खांसी, जुकाम, मुंह के रोग, दांत व त्वचा के रोग, पेट में अल्सर आदि परेशानियां हो जाती हैं। अच्छा मैम, मेरे दांतों में दर्द विटामिन सी की कमी से होता है। हाँ विनीत, इसीलिए विटामिन सी हमारे शरीर के लिए जरूरी होता है। मैम, हमें अब विटामिन डी के बारे में बताइए। विटामिन डी शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस को जذब करने में मदद करता है। इससे हड्डियां मजबूत रहती हैं। ये बच्चों के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चों के शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाए तो वो रिकेटस और पूर्ण विकसित व्यक्ति के शरीर में ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है, जिससे हड्डियां पतली और कमज़ोर हो जाती हैं।
विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स सूरज की किरणें हैं। इसके अलावा दूध, मलाई, मक्खन, मूंगफली और तिल के सेवन से भी ये प्राप्त किया जाता है। समझो बच्चों। अच्छा मैम, अब हमें विटामिन ई के बारे में बताइए। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट के रूप में इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ ही शरीर में एलर्जी से बचाव और कोलेस्ट्रॉल को भी संतुलित करता है। इस विटामिन के 8 रूप होते हैं। ब्लड में लाल रक्त कण का निर्माण के साथ ही शरीर के सभी अंगों को समान बनाए रखने में भी मदद करता है और फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से भी बचाता है। मैम, विटामिन ई की कमी से क्या हो जाता है? विनीत बेटा, विटामिन ई की कमी से स्किन और बालों का स्वास्थ्य और सौंदर्य भी इसी के कारण ही होता है। इस विटामिन की कमी के कारण शरीर में प्रजनन शक्ति में कमी हो जाती है। व्यक्ति पर उम्र का असर भी जल्दी हो जाता है। विटामिन ई को शरीर में पहुंचाने के लिए हमें अंडे, हरे पत्तेदार सब्जी, अनाज और छिलके वाले सभी प्रोडक्ट खाने चाहिए। अच्छा मैम, इसलिए मेरी मम्मी मुझे पत्तेदार सब्जी खाने के लिए बोलती हैं। अच्छा मैम, मुझे पत्तेदार सब्जी बहुत पसंद है। मैम, हमें विटामिन के बारे में बताइए। बच्चों, शरीर में ब्लड को गाढ़ा करके जमाने का काम विटामिन के ही करता है। इस विटामिन की कमी से ब्लड की क्लोटिंग नहीं हो पाती है और खून का बहाव रोकना मुश्किल हो जाता है। लीवर को स्वस्थ रखता है। छिलकेदार अनाज और हरी सब्जियों के सेवन से यह विटामिन लिया जा सकता है। मैम, हम ऐसा क्या खाएं जो हमें विटामिन के मिले? बेटा मोहिनी, अगर नियमित रूप से हरी सब्जियां, अंकुरित अनाज, दूध और फलों का सेवन किया जाए तो हमारे शरीर में हमेशा विटामिन की पूर्ति बनी रहेगी। समझ आया बच्चों, विटामिन हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है। थैंक यू मैम, आपने विटामिन के बारे में संपूर्ण जानकारी दी। हाँ मैम, आज हमें क्लास में विटामिन के बारे में बहुत जानकारी मिली। थैंक यू मैम। बच्चों, जो आज हमने विटामिन के बारे में बताया है वो हमें कल लिख करके दिखाना। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बच्चों।